हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। और ये एक और इनिशिएटिव है हमारा जो कि टारगेटेड करंट अफेयर्स हैं और इसमें हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे जो कि आपकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पोर्शन देखा जा रहा है स्टैटिक जीके जो कि करंट अफेयर में आ रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका टारगेटेड है एसएससी और आईबी एग्जाम्स के लिए है, यानी कि जो अभी आपका आईबी एसीआईओ का एग्जाम होना है सेकंड। ठीक है, और इसमें एसएससी में जो आपका सीजीएल होना है एंड आपका सीएचएसएल होना है। ठीक है, क्योंकि जो ये दोनों के दोनों एग्जामिनेशन है इनमें जो करंट अफेयर की अप्रोच है वो लगभग सेम है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो करंट अफेयर्स होते हैं ना वो अलग अलग एग्जामिनेशन में उनका एक तरीके से अलग जो है उसकी अप्रोच होती है। एसएससी के एग्जाम्स में जो करंट अफेयर की अप्रोच है हम उसको लेके चलेंगे, तो ये बैच आपका पर्टिकुलरली टारगेटेड है एसएससी और आईबी के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो एफकेट वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्टेट एग्जाम है या फिर और भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बैच टारगेटेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, जो भी आपका एसएससी आईबी एफकेट के एग्जाम में जो भी दिक्कत आती है ना करंट अफेयर से, वो सब की सब दूर हो जाएगी। और खैर ये तो मैं हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन है एंड ये है आज का आपका डे नंबर 2। डे 1 में हमने ओवरव्यू किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फटाफट से जाके 2x स्पीड पे लगा के देख लेना। और हाँ, इस बैच का मेन मोटो यही है कि करंट अफेयर्स में आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। मैं आपको जो भी बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा ना, मैं आपको एक बताता हूँ किस तरीके से करना है। आज आपका 9 नवंबर का हम यहाँ पे कवर करने लग रहे हैं। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको किस तरीके से करना है। मैं जितनी भी बातें बताऊं बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, और नोट डाउन करना बस बुलेट पॉइंट्स में। ठीक है, या फिर मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अब देखो पीडीएफ कैसे कराऊंगा, ये मैंने पीडीएफ आपको दे दी। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अभी आपका 9 PM हो रहा है, 11 PM तक आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको उस पीडीएफ को पूरा देखना है, मेरे बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान कर लेना है बस। ज़्यादा रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करनी, सारी की सारी चीज़ें यहीं पे करेंगे हम। ठीक है, और मैं आपको डेली अराउंड 15 क्वेश्चंस के डेली अराउंड में 15 क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन कराऊंगा, उतने कर लो बस। ठीक है, क्योंकि एसएससी और आईबी के लिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं और अगर आप उन लिमिटेड चीज़ों को भी कर लोगे ना तो बड़े ही आराम से आप जो है अपनी जो आपको बाद में लोग आप लोग ना बहुत टेंशन में आ जाते हो कि करंट अफेयर कैसे करें कैसे करें, तो वो चीज़ आपकी नहीं होगी। ठीक है, और इनका जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो पर्टिकुलरली बेस है एसएससी के ऊपर, और जो आपका आईबी का एग्जाम होगा वो पूरा एसएससी के पैटर्न पे ही होता है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, पूरा पैटर्न एसएससी पे है। अगर आप इन क्वेश्चंस को जाकर के एक बार जो प्रीवियस ईयर अगर आपने किए हैं उनके पैटर्न को देखोगे तो आपको पता चल पाएगा ये क्वेश्चंस के जो हैं किस तरीके से टारगेटेड है। नाउ शुरू करते हैं सेशन को। और मैंने आपको सारी बातें बता दी कैसे करना है क्या करना है, तो अब हम सेशन को शुरू करेंगे और आपको डेली उस तरीके से ही करना है। डेली डेली मैं नहीं समझाऊंगा कि अब ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, कोई आपको दिक्कत आएगी परेशानी आएगी तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन और लाइव चैट में फर्क होता है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, जो भी आपका डाउट है। क्लियर है? चलो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म विल बी इनॉग्रेटेड इन मार्च 2021। ठीक है, तो मार्च 2021 में एक दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका इनॉग्रेट होने वाला है, उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको उस रेलवे प्लेटफॉर्म का यानी कि उस रेलवे स्टेशन का नाम भी पता होना चाहिए, भाई ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है, और वो ऑफ कोर्स इंडिया में है तो इंपॉर्टेंट तो बनता है। ठीक है, तो देखो स्टेशन कौन सा है, स्टेशन का नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा है भाई, हुबली रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है कौन से स्टेट में है, तो ये कर्नाटका में है। कौन से स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट में है। और हिंदी जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको अगर जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में है। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि अभी 2020 में क्या हुआ, 2020 में कि ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ना इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, श्री सिद्ध देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या इसका नाम चेंज करके कर दिया गया, श्री सिद्धारूढ़ा। देखो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा कि या तो इसका नाम आपको हुबली रेलवे स्टेशन करके मिल जाएगा या फिर सिद्धारूढ़ा स्वामी जी मिल जाएगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में ये अब आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। नाउ अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1505 मीटर्स की। क्लियर है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये है आपके सामने, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क इज नोटिफाइड एज एन इको सेंसिटिव जोन, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। यानी कि जो माथीकेटन शोला नेशनल पार्क है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है।
अब ये जो वर्ड है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एक इको सेंसिटिव जोन होता क्या है ना? तो बड़े ही इसको ध्यान से समझना। अब देखो इको सेंसिटिव जोन, इसको ना ESZ भी बोलते हैं। इन जोन का जो मेन मोटो है वो क्या होता है कि जैसे कि कोई इंडेंजर्ड एनिमल है या फिर कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो किसी नेशनल पार्क में या किसी एरिया में पाई जाती है, तो उसे हम घोषित कर देते हैं कि भाई ये जो है आपका इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे और इन जानवरों की यहाँ पर रक्षा हो पाएगी। एक और यहाँ पर एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो वन हॉर्न्ड राइनोज है ना, वन हॉर्न्ड राइनोज, इनकी वजह से जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, कौन सा है भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से? वन हॉर्न राइनोज को यहाँ पे सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये माथीकेटन शोला नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये है आपका कहाँ पे? ये है केरला में। क्लियर है? कहाँ पर है? केरला में है। एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो माथीकेटन नेशनल पार्क है, इसकी बाउंड्री तमिलनाडु को भी टच करती है। ठीक है, तमिलनाडु की जो इंटर स्टेट बाउंड्री है तमिलनाडु और केरला की, वहां पर ये आपका सिचुएटेड है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि माथीकेटन शोला नेशनल पार्क की बाउंड्री कहाँ, कौन कौन से स्टेट को टच करती है, तो वो है केरला एंड तमिलनाडु। क्या है? इन दोनों की बाउंड्री भी शेयर करता है ये। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द थीम फॉर द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021? तो जो आपका 2021 का नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव हुआ है, उसकी थीम क्या थी? तो सबसे पहले तो ये हुआ कब? तो ये हुआ है आपका 4 जनवरी 2021 को। कब हुआ है? 4 जनवरी 2021 को हुआ। किसने इसको इनॉग्रेट किया? मोदी जी ने किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी पीएम मोदी ने। अच्छा, अब ये जो है आपका इसका थीम क्या था? तो थीम था इस बार का मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इंक्लूसिव का मतलब पता है सभी को, इंक्लूसिव होता है कि ऑल अराउंड। ठीक है ना? ऑल अराउंड का मतलब क्या है कि भाई जो ग्रोथ है ना, वो आपकी एग्रीकल्चर की फील्ड में भी हो, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके फील्ड में भी हो, सर्विसेज के फील्ड में भी हो, है ना? तो जब ओवरऑल ग्रोथ को हम इंक्लूड करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इनक्लूसिव ग्रोथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पूछा जा सकता है क्योंकि जो आपके इकोनॉमिक प्लान्स हैं, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स है ना, उसमें इस वर्ड का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है, इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ का। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक बात और कि ये जो आपका कॉन्क्लेव हुआ, इसे ऑर्गेनाइज किसने कराया? किसने इसको ऑर्गेनाइज कराया? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया है आपके CSIR, फिर है आपका NPL। ठीक है, जो CSIR NPL है, इसने इसको ऑर्गेनाइज कराया है। CSIR का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। किस किस को फुल फॉर्म पता है फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ, क्या होता है भाई? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है, CSIR हो गया आपका। देन ये NPL का क्या मतलब है? नेशनल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्लियर है? तो ये चीज आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और, ये जो ऑर्गेनाइज करवाया CSIR NPL ने, इस बार जो CSIR NPL है ना, ये अपना 75th क्या मना रहा है? 75th ईयर मना रहा है जब से ये आपका बना हुआ है। तो मुझे अब आप एक चीज बता सकते हो क्या कमेंट में कि CSIR NPL कब फॉर्म हुआ होगा? कब ये फॉर्म हुआ होगा अगर ये 2021 में अपना 75th फाउंडेशन डे मना रहा है? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वुडन सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री इन 2023? जो सबसे पहली वुडन सैटेलाइट है दुनिया की, वो कौन सी कंट्री लॉन्च करने वाली है 2023 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, आपका जो वुडन सैटेलाइट है दुनिया की सबसे पहली, ये लॉन्च करने वाला है जापान। कौन लॉन्च करने वाला है भाई? जापान जो है इसको लॉन्च करने वाला है। और बेसिकली क्यों हम अब हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो वुडन सैटेलाइट है हम उसे लॉन्च करेंगे? तो बेसिकली जो आपने देखा होगा, जो भी आपकी स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह जाती हैं, जब वो टूटती हैं ना, तो उनका काफी ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है स्पेस में। तो उस कचरे को जो है अपना उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने अब वुडन सैटेलाइट भेजनी स्टार्ट की है। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? यहाँ पर जो आपका AICF है, इसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? बताओ जल्दी से। तो देखो, CISF के प्रेसिडेंट बन गए हैं संजय कपूर। कौन बन गए हैं भाई? संजय कपूर बन गए हैं। एक बात और, यहाँ पर इसके जो आपका AICF है, इसकी फाउंडेशन कौन से ईयर में हुई? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसकी फाउंडेशन हुई है 1951 में। कब हुई है?
1951 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई है। क्लियर है, इस चीज को ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हम लोग मेनली वही बातें करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका इसमें स्टैटिक कवर हो रही हो, चाहे इकोनॉमी कवर हो जाए, चाहे इसमें हिस्ट्री कवर हो जाए, चाहे कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो। बट आपके जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा या फिर जो भी बातें बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस यानी कि सीजे ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ पर आपको एक बात पता चली, जम्मू कश्मीर और फिर जो आपका लद्दाख है उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इंडिया में राइट नाउ कितने हाई कोर्ट हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। पता है क्या सभी को, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो राइट नाउ अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल है 25 हाई कोर्ट। कितने हैं टोटल? 25 हैं। अब आप मुझे आज के आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे स्टेट हैं जो कि कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। कौन से ऐसे ऐसे स्टेट हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेट आपको बताने हैं जो कि कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी आपका 2020 के ही एक एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आई थिंक आपका ये जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था या फिर सीपीओ का हुआ था, उसमें आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। क्लियर है, तो अब फिलहाल देखो, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं आपके पंकज मित्तल। ठीक है, कौन बने हैं? पंकज मित्तल बने हैं। क्लियर है, चलिए। और अभी राइट नाउ अपने सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये है शरद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट द लॉन्च पैड स्कीम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च पैड स्कीम जो है ये लॉन्च की है। अब देखो ये बेसिकली लॉन्च पैड स्कीम है क्या, पहले ये बताता हूँ फिर हम समझेंगे कौन से स्टेट में की गई है। तो जो एमपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, इसने एक लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च करी है। इसके अंतर्गत क्या है, जो भी आपके जैसे जो यंग पर्सन है, ठीक है ना, जो कि यूथ है, तो ये यूथ क्या करेंगे, अपनी कुछ यहाँ पे शॉप खोल सकेंगे। ठीक है, जैसे शॉप किसकी होगी, आपकी स्टेशनरी की शॉप हो सकती है, कोई प्रिंटिंग मशीन हो सकती है। ठीक है, तो जो भी इन्हें ओपन करना होगा उसके लिए एक आपको ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक डिपार्टमेंट है। देखो कौन सा डिपार्टमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, द वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये क्या करेगा, 6 लाख रुपए देगा, यानी कि 6 लाख रुपीज देगा पर पर्सन को कि भाई तुम अपनी शॉप वगैरह खोल लो और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है अपना काम कर सकते हैं। राइट, तो ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, मध्य प्रदेश में। इसका टारगेट क्या है, ये एक आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत योजना जो है उसका ही एक पार्ट बना करके इस स्कीम को बताया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, विच बैंक हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग। तो व्हाट्सएप बैंकिंग कौन से बैंक ने लॉन्च करी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। इसके कस्टमर के लिए भी और नॉन कस्टमर यानी सभी कस्टमर्स के लिए इसने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट करवा दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेल प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ आइस एज वुली राइनो वर फाउंड इन विच नेशन। यानी कि जो आइस एज वुली राइनो है, राइनो पता है ना, राइनोसोरस, जिनका एक सींग होता है, एक सींगा गैंडा बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो देखो इनके क्या है, रिमेन्स मिले हैं, यानी कि इनके कुछ अवशेष मिले हैं। कौन से देश में, बहुत पुराने अवशेष मिले हैं। ठीक है, लाखों साल पुराने अवशेष मिले हैं ये। तो कौन से कौन से देश में मिले हैं, ये मिले हैं आपके रशिया में। ठीक है, कहाँ मिले हैं, रशिया में। और ये लगभग अराउंड 50,000 साल पुराने हैं। ठीक है, 50,000 ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है, कभी कभार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा नहीं पूछे जाते। बट हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और मुश्किल से दिन के आपके 10 से 15 क्वेश्चन ही तो हैं, ये तो कर ही सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो आपकी नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो कौन सी लॉन्च करी गई है, कोची और मंगलुरु। अब इस पाइपलाइन की लेंथ पूछ ली गई, तो बताओ भाई इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ है 450 किलोमीटर। कितनी लेंथ है भाई, 450 किलोमीटर है। अब इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि इसको बनाया किसने, किसने इस पाइपलाइन को बनाया। तो भाई पाइपलाइन को कौन बना सकता है, गेल ही तो बना सकता है। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है और गेल क्या है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, गेल एक महारत्ना कंपनी है। और महारत्ना कंपनी के ऊपर अभी जो आपके रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसमें तकरीबन 9 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, टोटल अभी तक 9 बार ये क्वेश्चन आ चुका है महारत्ना कंपनी से। तो ध्यान रखना, महारत्ना कंपनी इंडिया में कितनी है, 10 महारत्ना कंपनियां हैं। क्लियर है, उनके नाम अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, नोट कर लेना ध्यान से। तो पहले तो ये गेल गेल हो गया। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
क्लियर है मेरी बात? इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब कौन कौन सी 10 कंपनियां हैं यहाँ पर आपकी जो है महारत्ना, कौन कौन सी कंपनियां हैं, पहली तो मैंने ये करा दी। अब बाकी की हम यहाँ पर 9 कंपनियां और देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है भेल, यानी कि BHEL, ठीक है। और इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखो भेल्स का क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर है, ये हो गया आपका भेल। नंबर 3 पर आ जाता है क्या, ये आ जाता है आपका CIL, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। क्या हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। और ये महारत्ना कंपनीज हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, उसमें 9 बार पूछ लिया, मतलब समझ रहे हो आप। CIL हो गया, और फिर आपका फिर ये BPCL हो जाता है, ठीक है। BPCL हो जाता है, और इसी तरीके से आपका HPCL हो जाता है। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। पी से है आपका भारत पेट्रोलियम, देखो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो पता ही होगा, वो क्या ही लिखना, राइट। तो यहाँ पे भारत हो गया। अब एच से आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, हिंदुस्तान हो जाता है। तो बात एक ही है, बस भारत हिंदुस्तान बोल दिया, बाकी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेम टू सेम है। नेक्स्ट पे आते हैं, 6 नंबर पे आपकी आ जाती है गेल। गेल तो ऊपर मैंने करा दी, गेल छोड़ो, सेल पे आते हैं, ठीक है। अब वो क्या थी आपकी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हो जाएगी आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। तो ये हो गया। 7th वन देखो आपकी, देखो यहाँ पे लिखते हैं, वेट अ सेकेंड। चलो 7th वन वाली जो है आपकी देखते हैं, अपनी NTPC हो जाती है, ठीक है। NTPC, NTPC पता है, न्यू NTPC देखो यहाँ पे, सेकंड, नेशनल थर्मल, ये है आपकी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो टी से तो आप फिर देख लेना, थर्मल है, बाकी आपका पी से हो जाएगा पावर कॉरपोरेशन। ऑलराइट, तो ये NTPC हो गया। 8th नंबर पे देखो आपकी कौन सी आ जाती है, ये है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या है ये आपकी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, आपकी यहाँ पर 2 और बचे जाती हैं, अपने पास स्पेस ज्यादा नहीं है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। 9th वाली जो आपकी है, ये आपकी पावर ग्रिड हो जाती है, ठीक है। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड का फुल फॉर्म देखो यही है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है, बस बाकी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही इसको बोल देते हैं, ठीक है। HPCL मैंने करा दिया, अब आपका IOCL और बच गया। IOCL क्या होता है, इंडियन ऑयल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, और फिर आपका सी से हो जाएगा कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। चलो ये चीजें क्लियर हो गई, ये 10 की 10 आपको याद हो जानी चाहिए कल तक। बाकी ये मत रखना कि आप सोच रहे हो एक दिन मैं छोड़ दूं, एक दिन छोड़ दूं, मैं 2 दिन का एक साथ कर लूंगा, तो वो मत करना, क्योंकि मैं आपको जो भी चीजें करा रहा हूँ वो आपको हर दिन करनी है, तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। और आपने अगर 100 रुपए का फॉर्म भरा है वो भूल जाओ, 600 का भरा है वो भूल जाओ, ठीक है। चलो, द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड बाई विच कंट्री। तो जो मलाला यूसुफजई का स्कॉलरशिप एक्ट है, ये कौन सी कंट्री में पास किया गया रिसेंटली, तो ये किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि USA में। और इसमें है क्या, बेसिकली जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी वुमन है, ठीक है, पाकिस्तानी जो वुमन है उनके पढ़ने के लिए ये एक जो है स्कॉलरशिप इस एक्ट के थ्रू दी जाएगी, ठीक है। तो छोटी मोटी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया हैज सेट द हाई लेवल ग्रुप फॉर द साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी, हु इज द हेड ऑफ द ग्रुप। तो पूछ रहा है कि इंडिया ने जो है अभी हाई लेवल ग्रुप एक जो है सेटअप किया है, किसके लिए, साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो उस ग्रुप के हेड कौन है, तो ये हैं भाई, अ, इसके जो हेड हैं अपने राम विनय साहनी जी, ठीक है। राम विनय साहनी क्या है भाई, इसके हेड हैं। और ये जो है फॉर्मर, ध्यान देना, ये क्या है, फॉर्मर यूनियन पावर सेक्रेटरी, फॉर्मर यूनियन पावर सेक्रेटरी। तो इनको अभी करंट नहीं है, ये पहले रह चुके हैं सेक्रेटरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका है, विच स्टेट विल होस्ट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया का जो 51st कौन सा है भाई, 51st नंबर है, ये एडिशन हमेशा ध्यान रखा करो। इस बार कौन सा एडिशन था, 51st एडिशन था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये कौन सा स्टेट जो है इसको होस्ट करने वाला है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला या फिर गोवा। तो ये अगेन आपका कहाँ होने वाला है, गोवा में होने वाला है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16th जन से लेकर के 24th जन तक आपका चलेगा 2021, ठीक है।
तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा। और इसको ना इफ्फी भी बोलते हैं, तो जहां आपको इफ्फी मिल जाए उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जब ये अवार्ड मिल जाएगा तो मैं आपको इसके कौन कौन से अवार्डी हैं वो भी बता दूंगा। इस क्वेश्चन में देखो, इन विच स्टेट द रिवर क्रूज नेम्ड मुकुट ऑफ ब्रह्मपुत्र वाज इनॉग्रेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपकी बन सकती हैं। पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में आपका एक रिवर क्रूज है। रिवर क्रूज समझ रहे हो, जैसे कि नदी के किनारे क्या होगा, एक जहाज, बढ़िया लग्जरियस जहाज खड़ा होगा, डबल डेकर है ये, ठीक है, और डबल डेकर है यानी कि उसमें आप पार्टी आर्टी कुछ भी कर सकते हो जाके। ऑलराइट, तो ये देखो आपका कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो ये किया गया है आपका कहाँ पर, असम में, ठीक है, कहाँ किया गया है, असम में किया गया है। वेट अ सेकंड, देखो असम में किया गया है, और असम के सीएम पता है ना आपको कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल हैं। तो सर्बानंदा सोनोवाल जी जो हैं इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है कि ये आपका कौन से ब्रिज के पास में है। इसके पास में एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम, ब्रिज यानी कि जो पुल है उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा ब्रिज है, बोगी बील ब्रिज है, ठीक है, कौन सा बिल है भाई, ब्रिज है भाई, बोगी बील ब्रिज। ऑल राइट, फिर आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कौन से प्लेस पर पड़ता है, तो डिब्रूगढ़ है असम का, ठीक है, असम का जो डिब्रूगढ़ है वहां पर ये आपका ब्रिज है, इसके ही पास में आपका मुकुट ऑफ ब्रह्मपुत्र नाम का रिवर क्रूज जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। किसने किया, सर्बानंदा सोनोवाल जो कि सीएम है असम के। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा जी, आज के क्वेश्चंस तो देखो खत्म हो गए। बिल्कुल मैंने आपको जो बताया था कि बिल्कुल टाइम लिमिट में हम जेके बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में जो है चीज़ों को कवर करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे, और आपके जो भी और भी दिक्कतें आती हैं फिर इसका मैं एक लाइव सेशन भी लूँगा, ठीक है? वीकली 7 डेज़ के बाद में मैं क्या करूँगा, आपका एक लाइव सेशन लिया करूँगा जिसमें कि आपका फिर लाइव टेस्ट के फॉर्म में होगा वो, ठीक है? जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, मैंने आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि कौन-कौन सी महारत्ना कंपनीज़ हैं, कितनी नंबर ऑफ हैं, कौन-कौन सी हैं, किसका क्या फुल फॉर्म है, कुछ भी मैं उस टेस्ट में आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो ये तो था आपका आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक तो ज़रूर कर देना, शेयर करना, ठीक है? जिससे कि हम इस तरीके से ही जो है अपना कंटिन्यूअसली करते रहें। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? कर दो, ठीक है? चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।